पेड़ों के ऊपर पीले कलर का जाल सा फैला होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, तो आज चर्चा करेंगे अमर बेल के बारे में। ठीक है ना। तो अमर बेल जो है पित्त और कफ दोनों का शमन करती है, और साथ में जो आम वात होता है उसको भी शमन करती है। मतलब वात पे पूरी तरह काम नहीं करती है, बट आम वात को जरूर वो कंट्रोल करती है। ठीक है, ये जो है कटु होती है, तिक्त भी इसमें रस है, कसाई भी है, वीर्यवर्धक होती है। और अगर ऑर्गन की बात करें तो हार्ट के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा शरीर की जो कार्य क्षमता उसको बढ़ाती है, लीवर के लिए बहुत उपयोगी है, रक्त के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो उसके अलावा आंखों के रोगों में बहुत उपयोगी है ये। आंखों के रोगों के अलावा बालों में बहुत उपयोगी है, ब्रेन के लिए बहुत उपयोगी है, हमारे लीवर के लिए, पेट के लिए बहुत उपयोगी है, और हमारा जो गुद्दा द्वार है उसके लिए भी उपयोगी है, पलिया के लिए भी उपयोगी है। प्रजनन अंग जो है पुरुषों के और महिलाओं के दोनों के लिए उपयोगी है, और हमारी हड्डियों के लिए भी उपयोगी है, त्वचा के लिए भी उपयोगी है। तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं, और ये एक बार आप लाके 10-12 डंडी किसी एक पेड़ पे डाल दो, साल भर में ये आपके पास ये प्रचुर मात्रा में हो जाएगी। ठीक है, ये कैंसर के रोगियों के लिए भी विशेष उपयोगी है। ठीक है, तो कैंसर के जो रोगी हैं, सभी प्रकार के कैंसर के रोगी, इसका लगभग हमारा जो एक उंगली होती है उसको 3 हिस्सों में हम बांटते हैं, एक उंगली को, है ना। तो आप स्टार्ट करोगे एक पोरवा, मतलब उंगली का जो तीसरा हिस्सा है, इतना रोजाना आप इसको क्रश करके लेना शुरू करोगे, सभी प्रकार के कैंसर रोगी, तो आपकी जो है धीरे धीरे कैंसर कोशिकाएं इससे नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सभी कैंसर रोगी इसको जरूर लें, अमरबेल को। ठीक है, उसके बाद जिन लोगों को लीवर से संबंधित समस्याएं हैं, है ना, तो उनमें क्या करना है, अपने को अमरबेल का रस निकल जाएगा 5 से 10 ml ना, सौरस, इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं, वो रोगी को देंगे तो लीवर का फंक्शन भी इम्प्रूव होगा। साथ में अगर बुखार है तो उसे बुखार को भी ये ठीक कर देगा। इसके बाद जैसे कुछ लोगों का लीवर बढ़ जाता है, लीवर का साइज बढ़ जाता है ना, यकृत वृद्धि बोल देते हैं, उसमें भी इसका जो है सौरस या काढ़ा देना है तो 10 से 20 ml काढ़ा दे के और रोगी को जो है पिलाएंगे। और इसके अलावा जो इसका भारी हिस्सा है, जैसे जो पीला पीला जो आपने उबाल लिया, रस निकल गया, रस तो पिला दिया अपना काढ़े के रूप में, जो बच गया ठोस मटेरियल के रूप में उसको आप क्रश करके, और लीवर जहां पर हमारे शरीर में लीवर है उस जगह पर उसका लेप कर देंगे। तो ऐसा करने से लीवर की जो वृद्धि है वो धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। बवासीर में ये बहुत उपयोगी है। बवासीर में आपको क्या करना है, बवासीर में आपको ये लेना है, इसका 10 ml सवरस ले लोगे और उसमें 5 काली मिर्ची मिला दोगे, दोनों को अच्छे से मिक्स करके घोट के रोगी को पिलाएंगे सुबह सुबह। तो ये इतना प्रभावकारी है, ये जो योग मैं आपको बता रहा हूँ, ये लगभग 7 दिन में जो है खूनी बवासीर को ये कंट्रोल कर देगा पूर्ण रूप से, और बादी बवासीर में भी जो है ये लाभ करेगा। उसके बाद जैसे मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी रोग है, ठीक है, उसको रोजाना 10 से 20 ml इसका सवरस पिलाएंगे तो मस्तिष्क के सभी रोगों में आराम मिलेगा, और हमारा जो नर्वस सिस्टम है उस पर ये पूर्ण रूप से काम करता है। इसको अमरबेल का या तो आप तिल के तेल में या शीशम के तेल में मिक्स करके इसको सर पे लगाओगे तो इससे बालों की जड़ बहुत मजबूत हो जाती है। जिनके बाल तेजी से गिर रहे हैं उनके बाल जो है वो होते हैं, आने लगते हैं।
है। और इसको बालों को धोने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। आंखों के लिए बहुत अच्छा है ये, खास करके आंखों में जो जलन होती है तो इसका जो सवरस है उसमें जो है थोड़ा सा मिला के सेठा मिश्री या देसी खांड मिला के आंखों के बाहर लगाएंगे, लेप करेंगे तो उसमें नेत्रदान में जो है ना बड़ी राहत मिलती है। पेट के जितने भी विकार हैं उसमें बाहर पेट की साइड जो है अमरबेल को पीस कर और लेप कर दें तो उससे भी आराम मिलता है। अमरबेल का आप सवरस बना सकते हैं। उसको जो है आधा लीटर लेके उसका रस, उसके अंदर मिश्री मिलाकर, ठीक है, और उनको मंद अग्नि पर पकाकर शरबत तैयार कर लें और इस शरबत को सुबह शाम सेवन करेंगे तो पेट के दर्द में आराम मिलेगा, पेट के सब रोगों में ये लाभ करेगा। एक बहुत ही कॉमन बीमारी है गठिया, और बहुत खास करके 45 के बाद बहुत रोगी लगभग लोगों को गठिया बनना शुरू हो जाता है। चाय का विशेष प्रभाव है इस रोग पे। तो गठिया में क्या करेंगे, इसको अमरबेल को पीस लेंगे और इसे गर्म कर लेंगे और गरम गरम इसका लेप, जहाँ पे गठिया में पीड़ा है, सूजन हो रखी है, वहां पर इसका जो है लेप करेंगे तो उससे क्या होगा कि दर्द में बड़ी राहत मिलेगी, ठीक है। और गठिया के अलावा भी जोड़ों का जो भी दर्द है, सूजन है, उसके अंदर इसका लेप करेंगे तो ये बहुत ही मतलब राहत देता है, ठीक है। इसको अरंड के पत्ते पर इसका पेस्ट मिला के गर्म करके वो भी हम बांध सकते हैं। इसका जो अमरबेल का चूर्ण बनाकर सौंठ और घी में मिलाकर आप किसी भी जख्म पर लेप करोगे, कैंसर का जख्म हो या अन्य जख्म, तो उसमें राहत मिलेगी। आपको क्या करना है, अमरबेल का चूर्ण ले लो 2 से 4 ग्राम, ठीक है, और सूखा नहीं है तो ताजा बेल को पीस लो, उसमें सौंठ का चूर्ण मिला लो और घी मिला लो और फिर इसको लेप कर दो जख्म के ऊपर जहां जख्म बना हुआ है, तो ये जख्म को धीरे धीरे हील करता है, ठीक है। और अमर बेल को जो है रोजाना सेवन करें, ताजा सवरस या 2 से 3 ग्राम ताजा इसकी डंडी को चबा चबा के खा लें तो रक्त शुद्धि हो जाती है। बहुत तेजी से रक्त शुद्धि करता है और ब्लड कैंसर में ये विशेष उपयोगी हो जाता है। इसको जैसे ही आप प्रयोग करेंगे ब्लड कैंसर के रोगी पे तो तेजी से ये रक्त शुद्धि करेगा। इसको एक योग बनता है बहुत ही मतलब शक्तिवर्धक वो योग होता है। उसमें हम क्या करेंगे, ताजा अमरबेल ले लेंगे लगभग 10 ग्राम, ठीक है, उसको कुचल देंगे और अच्छे से पीस लेंगे और उसमें क्या करेंगे, उसको एक या तो सूती कपड़े में, जो हलवाई वाला कपड़ा होता है, उसमें डाल देंगे और उसके अंदर दूध में डाल देंगे, लगभग आधा लीटर दूध में डाल देंगे और धीमी आंच पर पकाएंगे। गाय का दूध होना चाहिए। और जब दूध जो है आधा लीटर आपने डाला यानी 500 ml डाला तो उसका 1/4 यानी कि 125 ml रह जाए, अब उसको ठंडा करके उसमें मिश्री मिला लेंगे और इसको सेवन करेंगे। तो इसके सेवन से किसी भी प्रकार की दुर्बलता है, ठीक है, खास करके कैंसर रोगियों का वजन कम हो रहा है, बहुत कमजोरी आ रही है, वो इसमें बहुत गुणकारी है। उनका वजन भी बढ़ाएगा, उनका शरीर पे जो है बल भी बढ़ाएगा, उनके चेहरे पे चमक भी आएगी और जो नव विवाहित हैं या जिनका विवाह होने वाला है उनका वीर्य भी बहुत पुष्ट कर देगा, ठीक है। और वीर्य के विकार भी इसी योग से दूर हो जाते हैं। जवर का मैं बता ही चुका हूँ, इसका चूर्ण 2 से 3 ग्राम किसी भी प्रकार के जवर में देंगे तो जो है आराम मिलेगा। इसके अलावा इसका जो है अमरबेल जो है, इसको लेके एक सूती कपड़े में मतलब गांठ के रूप में बांध के और इसको गले में बांध दे, खास करके छोटे बच्चों को,
तो जो कंठ के रोग होते हैं, बच्चों को गले के जो रोग होते हैं, उन रोगों में बहुत आराम मिलता है ना। तो ये मुख्य मुख्य उपयोग थे अमरवेल के। इसको जो है और भी नामों से जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लव वाइन, है ना। और इसको वैसे अमर वल्ला भी बोल देते हैं कई जगह पे, आकाशवल्ली भी बोल देते हैं। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग इसका जो वो है। और इसके अलावा इसको जो है हम कुष्ठ में भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके संबंध में आपके जो भी प्रश्न है वो प्रश्न कीजिए, है ना। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी।